अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? दुआ करता हूँ आप सारे अच्छे से रहे, सारे खुश रहो। आज की वीडियो है वीवो। वीवो के बिना भी कोई भी फ़ोन जब आप अनलॉक करते हो आज की डेट में यार कभी भी याद रख लेना मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है? जब हमारा फ़ोन डेड हो जाता है तो उसको हम रिकवर कैसे कर लेंगे। ठीक है? और अच्छे से देख लेना प्लीज़ कंप्लीट वीडियो को। तो ये वाली क्लास आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो आजकल प्रॉब्लम आती है। ठीक है? तो यूएमटी से भी कर सकते हो, बहुत सारे टूल हैं आज की डेट में। मैं सोच रहा हूँ कंप्लीट अनलॉक टूल को कर लूँ, उसके बाद दूसरा टूल ले लेते। बहुत सारे भाई बोल रहे यूएमटी पे कर लो, वो ये पहले अनलॉक टूल को ख़त्म कर लूँ सारे। यहाँ पे ब्रांड मॉडल जो भी होता है, ज़्यादातर मैं ये ब्रांड मॉडल क्यों नहीं बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ जब भी हम सॉफ्टवेयर करते हैं सीपीयू को देख के ही करते हैं। ठीक है? तो जब हमारा जब पता होता है कौन सा मॉडल है, जैसे ये है। ठीक है? किसी किसी फ़ोन का यहाँ से कैमरा ऑन होता है, किसी का नहीं होता। तो किसी का जब हो जाता है, यहाँ पे एक फ़ोटो लेते हैं हम। ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पे फ़ोटो को ओपन करते हैं, किसी मॉडल का ऐसे नहीं पता चल जाता है। ठीक है मेरे जान? तो यहाँ से फ़ोटो हम ओपन कर लेंगे। उसके बाद ये जो हर्ट के बीच में, इमेज और हर्ट के बीच में आई का बटन है, इस पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे यहाँ से हमें मॉडल पता चल जाता है फ़ोन हमारा कौन सा है। तो अब आप बोलोगे कहाँ पे, जैसे ये मॉडल लिखा है Vivo 1820 है ये मॉडल। ठीक है? 191C लिख लो, आई लिख लो। ठीक है? तो एक ही सारा खाता है। तो अभी यहाँ पे आपने अच्छे से देख लेना है। देखो, कोई कोई फ़ोन हमारा जो एमटी के सीपीयू है, कोई कोई फ़ोन हमारा प्री लोडर बनाता है, वो कनेक्ट नहीं होता। तो उसको हम कैसे करते हैं, खोल के टेस्ट पॉइंट से करते हैं। मतलब सीएल की पॉइंट जो होता है उसको ग्राउंड के साथ टच कर लो और यूएसबी इन कर लो। ठीक है? और वो एमटी के पॉट आ जाता है। ठीक है? और एमटी के में क्या सीन है, सबसे पहले हमें यहाँ पे जो भी करना होगा उस पर क्लिक कर लो, उसके बाद फ़ोन को कनेक्ट कर लो। कॉलकॉम में क्या है, पहले ईडीएल से या वॉल्यूम अप डाउन से कनेक्ट कर लो। यहाँ पे कॉलकॉम आना चाहिए, तब जाके हम काम कर सकते, ये आपको पता है। ठीक है? तो एसपीडी में भी वही सीन है, पहले फंक्शन पे जो आपको अनलॉकिंग करनी उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद फ़ोन को स्विच ऑफ करके वॉल्यूम अप से, वॉल्यूम डाउन से या फास्ट बूट से, जैसे मर्ज़ी फिर कनेक्ट करना पड़ता है। ये मैंने आपको बता दिया। अभी हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले इसको हमने अनलॉक करना है। तो अनलॉकिंग के लिए आज की डेट में क्या, कभी भी हमेशा आप याद रखा करो, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे ये फ़ोन है मीडिया टेक। अब मुझे कैसे पता चला, मैं यहाँ पे गूगल खोलता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए आप आराम से, Vivo Y91C CPU टाइप। ठीक है? ये जब हम कर लेते हैं, यहाँ पे खुद ही आपको बड़ा बड़ा बन के आ रहा है मीडिया टेक, इसका प्रोसेसर है, एमटी की है। ठीक है? तो यहाँ पे पता चल जाता आपको। ठीक है? अच्छे से है। तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी मॉडल जब आपको पता चल जाता है, तो अगर आपको उसका सीपीयू पता करना हो तो ये मैंने स्विच ऑफ कर लिया। अभी देख लो, अनलॉकिंग के पहले यहाँ पे मीडिया टेक पे जा रहा हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे अनलॉकिंग करने से पहले यहाँ पे रीड बैक आ जाएगा। रीड बैक जब आ जाता है, मैं फुल डंप, ठीक है, कितने जीबी बोल रहा आप, तो मैं फ़िलहाल इसमें 128 MB ही कर लूँगा। आप फुल डंप ले लो, 4 GB, 8 GB, 5 GB, ये काम आ जाता है। ठीक है? तो यहाँ पे मैं न्यू फोल्डर कर रहा हूँ, न्यू फोल्डर, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं वीवो, बाद में इसको मैं रिनेम कर लूँगा। ठीक है? तो अभी यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर करना है मेरे को। यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है? अभी हमारा फ़ोन कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। ये वाला फ़ोन ऐसे ही वॉल्यूम अप डाउन से हो जाएगा। अगर नहीं होता तो खोल के सीएल के पॉइंट ग्राउंड के साथ टच कर लो 1 सेकंड के लिए,
उसके बाद यूएसबी इन कर लो। फिर जब कनेक्ट होगा जल्दी सीएल के पॉइंट उठाना है। अगर वॉल्यूम अप डाउन से कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वॉल्यूम अप डाउन से नहीं कर रहे हो, सीएल के से कर रहे हो, तो वो 1 सेकंड के लिए टच करना होता है और उसके बाद जल्दी उठाना होता है, नहीं तो सीएल के वाला पॉइंट उतना लोड नहीं लेता, वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, देखो मेरा बैकअप यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, यहाँ पे अगर मेरा फ़ोन अनलॉकिंग के टाइम पे डेड हो भी जाता है तो मैं ये वाले फाइलें चढ़ा के, ये वाली फाइलें हम चढ़ाते कैसे हैं, यहाँ से मैं एड्रेस कॉपी करता हूँ यहाँ से, क्योंकि बाद में कौन ढूंढता है। अगर हमारा फ़ोन डेड हो भी जाता है, यहाँ पे सीधा ही हमने जाना है, मीडिया टेक यहाँ पे किया, यहाँ पे यूनिवर्सल पे किया, कोई ब्रांड मॉडल सेलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं वो एड्रेस डालता हूँ, एंटर करता हूँ, ये एंटर करता हूँ, ये एक आप एप्लीकेशन वो तीनों आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद वैसे स्विच ऑफ करके यहाँ से फ्लैश कर लो, तो जैसे फ़ोन था आपको बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये एक वाला खाता कर लिया मैंने आपको क्लियर, क्योंकि ये डंप हमें ज़रूरत भी लगता है। कभी कभी फ़ोन किसी भाई को डेड हो जाता है, इससे पैसे भी कमा सकते हो आप। अगर वेबसाइट बना लो या टेलीग्राम पे पासवर्ड रखा करो, अगर किसी भाई को कोई फ़ोन डेड हो जाता है, वो ढूंढता रहता आपके टेलीग्राम चैनल पे या आपकी वेबसाइट पे होगा ये, उसमें पासवर्ड नहीं दो, क्योंकि 50-60 रुपये लिया कर लो पासवर्ड के, तो आप भी पैसे कमा लोगे और उस भाई को हेल्प भी हो जाएगी। याद रख लेना, जब भी कभी कोई फ़ोन अनलॉकिंग के लिए आपके पास आ जाता है तो याद रख लेना उसका डंप लेके रखा करो। ठीक है, डंप इसलिए लेके रखा करो, जब भी कोई अनलॉकिंग या फ्लैशिंग करता, कोई हैंग एंड लोगो होता है, कोई डेड होता है, तो हम फ्लैशिंग करते हैं फ़ोन को, कभी कभी बेसबैंड चला जाता, IMEI चला जाता, फिर सही फ्लैश फाइल वीवो की नहीं मिलती है, किसी भी फ़ोन की। तो जब आपके पास डंप होगा ऑनलाइन, मतलब GSM ग्रुपों में हो गया, आप कोई भी कहीं पे भी बोलेगा टेस्टिफाइड, आप ले सकते हो यार, अपनी मेहनत के पैसे ले सकते हो। आप बोलोगे मैं 50 रुपये 100 रुपये लिंक का ले लूँगा, तो वो आप दे दो। जब उसका 100% काम हो जाएगा, बेचारे का काम भी हो जाएगा, आप भी पैसे कमा लो। सही बात है ना। तो ज़रूरी नहीं है आप दुकान पे मोबाइल ठीक करके काम कर लो, ये भी ज़रूरी है आप लोगों की हेल्प कर लो, थोड़ा सा पैसे ले लो। वैसे तो उस काम के लिए तो ज़्यादा पैसा होना चाहिए, पर मेरे हिसाब से हेल्प किया कर लो। ठीक है, अभी मेरे को ये अनलॉक करना है। ठीक है, अनलॉक कैसे कर लूँगा मैं, यहाँ पे जाऊँगा मैं वीवो में, या यहाँ से ही कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे Y91C। ठीक है, तो ये जो न्यू वाला है इस पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट और वो भी कर लूँगा मैं। ठीक है, या टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट कर लो। अगर यहाँ पे एम्प्टी के पॉट की जगह प्री लोडर करके आ गया, तब आपको फ़ोन को खोलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने कनेक्ट कर लिया, छोड़ दिया मैंने, देखो इसने फेल बता दिया। अब ये फेल इसने क्यों बता दिया ये मेरे को कोई आइडिया नहीं है। मैं मीडिया टेक पे ही जाऊंगा, यहाँ पे EMI पे क्लिक कर लूँगा, यहाँ पे Y91 सेम CPU होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट डाटा, उसके बाद यहाँ पे इरेज FRP भी है, सिलेक्ट कर रहा हूँ और वॉल्यूम अप डाउन दबा के इन कर रहा हूँ। देखो इसने पॉट सही तरह नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया क्योंकि अभी ये फेल आ गया था, इसलिए अभी फिर कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे सिलेक्ट फिर कर रहा हूँ क्योंकि अभी ये फेल आ गया था। आपको पता है ना, अभी मैं तीनों बटन, या बैटरी रिमूव करनी पड़ती है मेरी जान, तो तब जाके ये फिर कनेक्ट होगा, या आप वॉल्यूम अप डाउन और ऑन ऑफ स्विच प्रेस करके रख लो, हो जाएगा ठीक। ठीक है, देखो ठीक हो गया ना, अब खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी और अनलॉकिंग का खाता भी अच्छे से हो गया। अगर ये फ़ोन मेरा डेड हो जाता है, एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूँ, ये फ़ोन तो चल रहा अभी बढ़िया चल रहा है, अगर ये फ़ोन मेरा डेड हो जाता है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये चीज़ रखा करो आप, क्योंकि इससे कोई दिक्कत नहीं होती। एक और चीज़ मैं बता दूंगा, अभी 1 सेकंड आप वेट कीजिए, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। यहाँ पे वाइप डाटा भी करना पड़ता है, तो मैं फ़िलहाल इसको स्विच ऑफ कर रहा हूँ। अगर मेरा फ़ोन ऑन नहीं होता, डेड हो गया, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे भी सारा कुछ है और डंप फाइल ऑलरेडी मैंने डाल के रखी है जो हमने कॉपी करके रखी थी यहाँ पे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे फ्लैश बटन पे क्लिक कर लेंगे और फ़ोन कनेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, बार बार बोल रहा हूँ मैं, तो ये फ़ोन ऐसे ही कनेक्ट हो रहा है, मैं ऐसे ही कर लूँगा।
ठीक है। ये उसी कंडीशन में होगा जिस कंडीशन में पहले था। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, फ़ोन मेरा डेड नहीं हुआ था, पर अगर डेड हो जाता तो वो फाइल चढ़ा के कस्टमर को वैसे के वैसे दो, या दूसरा तरीका फिर आजमा लो। क्या ख्याल है? अभी ये ऑन हो रहा है तो ये हो गया, ठीक है। अभी एक और चीज़ बता दूंगा मैं आपको, थोड़ा सा वेट कीजिए। बूट डिवाइस, जब भी आप कोई फ़ोन करते हो, ठीक है, जैसे बहुत सारे ऐसे एमटी के मॉडल है ना, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले उसको बूट डिवाइस किया कर लो। जब भी कोई चीज़ यहाँ पे करना होगा ना, अगर वो एरर देता है तो सबसे पहले आप क्या करना है, बूट डिवाइस करना है। तो यहाँ पे सारे पार्टीशन जब आ जाएंगे, उसके बाद फिर अनलॉकिंग वाला खाता जो भी करना होगा आपकी मर्ज़ी है, कर सकते हो, बिंदास आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये बूट डिवाइस अगर एमटी के पोर्ट छोड़ता है, तो जैसे कोई सैमसंग का फ़ोन होता है तो हम एमटी के में यहाँ पे इरेज एफआरपी करते हैं, एमटी के पोर्ट आता जाता है। तो अगर आप पहले बूट डिवाइस पे क्लिक करते हो तो फ़ोन को कनेक्ट करते हो वॉल्यूम अप डाउन से या टेस्ट पॉइंट से, उसके बाद वो पोर्ट छोड़ता नहीं है। यहाँ पे सारी फाइलें जब आ जाती है, उसके बाद इरेज एफआरपी कर लो, फैक्ट्री रीसेट कर लो, जो दिल करे वो कर लो। क्या ख्याल है? तो यहाँ पे आपको फ़िलहाल मैंने ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन बता के रखी है, और यहाँ पे 1 क्लिक से वीवो का कर सकते हो, ठीक है। 100%, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ 99%, 100% कर सकते हो। तो जो बड़े मॉडल है, लेटेस्ट मॉडल है, जो बड़े सीपीयू है, वो अभी इसमें ऐड नहीं किए इन्होंने, ठीक है। तो वो शायद ना हो, मेरे को उतना आइडिया नहीं है, पर जितने भी फ़ोन किए मैंने 100% हो गए, ठीक है। अब उसके लिए बेसबैंड होना ज़रूरी है फ़ोन का। सेटिंग में जाके, अबाउट में जाके आप बेसबैंड चेक करते हो ना, वो होना चाहिए। उसके बाद आई में अगर चढ़ा लो तब उसका फ़ायदा। अगर बेसबैंड ही नहीं है, आपको पता है बेसबैंड आईसी उसका काम क्या होता है, नेटवर्क लाना, नेटवर्क टावर तक पहुंचा देना, ठीक है, उसका काम ये होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको फ़िलहाल क्लियर हो गया। अभी थोड़ा सा काम और है इस टूल पे, उसके बाद यूएमटी पे मैं आ जाता हूँ। कंप्लीट यूएमटी करते हैं, उसके बाद आस्ता आस्ता और आपको पता है ये सॉफ्टवेयर कभी ख़त्म नहीं होता। आज की डेट में ऐसे हो रहा है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आने वाले 2024-2025 में कुछ और ही तरीका होगा, क्योंकि जितना जितना हम काम कर रहे हैं उतना उतना कंपनी थोड़ा सख्त भी हो रही है। वो अपनी जो इसमें फ़िक्स कर रही है, हर कोई हमारे फ़ोन को सर्विस सेंटर के बिना कोई अनलॉक ना करे, फ्लैशिंग ना करे, हमारा काम बढ़े, ठीक है। तो वही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे काम तो हमेशा चलता रहता है, पर हमें जुगाड़ खुद निकालने पड़ते हैं। जब आपको ABCZ तक पता होगा तभी आप सारा कुछ पढ़ सकते हो। आप अगर ये सोचोगे नहीं मुझे ABC नहीं आता, मैं ऐसे ही लिखना चाहता हूँ, ऐसे तो आप लैंग्वेज सीख सकते हो, लिखने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे थोड़ा बहुत आपको अनलॉकिंग सॉफ्टवेयर के बारे में ABC पता हो ना, फिर खुद ब खुद रास्ते का पता चल जाता है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपडेट रहना पड़ता है। तो बहुत सारे भाई ऐसे बोलते हैं, यूट्यूब पे भी है और ऐसे भी मुझे मिलते रहते हैं, जो मेरे को हमेशा यही बोलते रहते हैं, हमारा कोई उस्ताद नहीं है, हम ऐसे बने हैं। तो मैं हमेशा उनको यही समझाता हूँ, आप मेरे भाई हो, ऐसे कभी मत बोला करो। हम कभी कभी छोटे बच्चे से भी कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो इसका मतलब वो टीचर हो गया ना हमारा, उस्ताद हो गया ना हमारा। तो ये कभी मत बोला करो हमने खुद से सीखा है, हमारा कोई टीचर नहीं है, उस्ताद नहीं है, ऐसा नहीं होता। हम सीखते रहते हैं। कोई फॉल्ट होता है, 100 फॉल्टों में से 10 फॉल्ट हम खुद निकाले, तो इसका मतलब ये नहीं है नहीं हमने खुद से किया वो। क्योंकि जब हमने बेस कहीं से थोड़ा बहुत देखा है, थोड़ा सा सीखा है कहीं से, तब जाके हमें ये आइडिया मिला ना। देखो मैं अभी क्या काम, कोई ऐसा वाला काम है, गाड़ी बनाना नहीं जानता, तो इसका मतलब थोड़ी ना मैं जाके गाड़ी को खोल लूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो वही है, जैसे यहाँ पे फ़ोन हमारा स्क्रीन लॉक और FRP का काम ख़त्म हो गया। लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ये वाला जो आइकॉन है ये बाईपास भी हो जाता, ऑन ऑफ पे क्लिक करके रख लो 10-20 सेकंड, और सेटिंग में भी ऑफ हो जाता है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। इस फ़ोन में एक और दिक्कत है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है।
तो इसीलिए बोल रहा हूँ, हमेशा आप कोई भी फ़ोन करते हो, अगर उतनी मेमोरी आपके पास नहीं है तो गूगल ड्राइव 20 GB देता है, आज की डेट में शायद 15 GB देता है। तो कितनी सारी जीमेल आप बना लो, 15 GB डाला करो उसमें, तो लिंक अपने पास रखा करो, ठीक है। मेगा उसमें डाला करो, मीडिया फायर उसमें डाला करो। तो ये डंप फाइल आप सेव रखा करो, नहीं तो मेरी मानो हार्ड डिस्क रखा करो एक। तो अगर सॉफ्टवेयर का काम आप करते हैं, मोबाइल का काम आप करते हैं, देखो मैं हमेशा यही बोलता हूँ, अगर कोई जीएसएम लाइन में मोबाइल हार्डवेयर करता है, सॉफ्टवेयर नहीं करता, तो वो भाई कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर कोई खाली सॉफ्टवेयर करता, हार्डवेयर नहीं करता, वो मेरे सामने कुछ नहीं है। दोनों आना चाहिए, तब जाके सक्सेस मिल जाता है, ठीक है। तो बहुत सारा कुछ मिस किया होगा मैंने, मेरे को नहीं पता। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो क्लिप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, प्यारी सी कमेंट कर लेना, हो सके तो शेयर कर लेना अपने भाइयों के साथ, प्लीज़ भाइयों ना अपने। और थोड़े से ही है 1 लाख तक, अगर सब्सक्राइब कर लो तो बड़ी मेहरबानी होगी। और अपना व्हाट्सअप स्टेटस रख लेना प्लीज़। ओके दोस्तों, लव यू, अल्लाह हाफिज़।